हेलो फ्रेंड, तोसला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं कोरोना काल की एक और घटना पे चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं कि दिसंबर 2019 से कोरोना धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। भारत में भी हुआ और अभी भी चल रहा है। इसके कोरोना से शारीरिक परेशानियां तो हुई हैं, लोगों की जान गई हैं, लोगों के बहुत सी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, बीमारी की रोकथाम के ढेरों उपाय किए गए हैं। लेकिन सबका एक सामाजिक पक्ष ये भी है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसके कारण हुआ है कोरोना का। अगर देखा जाए बच्चों पे बहुत ज़्यादती हो रही है। एक तो आपने देखा ही होगा कि ऑनलाइन क्लासेस, छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रहा है, ऑनलाइन प्रेयर करना पड़ रही है, ऑनलाइन डांस सीख रहे हैं, ऑनलाइन पीटी सीख रहे हैं, ऑनलाइन होमवर्क कर रहे हैं। मतलब घर में बैठ नहीं सकते। मौज मस्ती वाले जो बच्चे थे, स्कूल जाते थे, 4-5 घंटे स्कूल में घूमते थे, फिरते थे, स्पोर्ट्स में भाग लेते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, वो सब बंद होके एक बंद कमरे में टेबल कुर्सी में मोबाइल पे टेंशन है। पूरी क्लासेस चल रही, पूरी परीक्षा चल रही है, बच्चों का सर्वांगीण विकास रुक गया है। ये तो एक सामान्य बात है कि बच्चे शैक्षणिक रूप से बहुत ज़्यादा बाधित हुई हैं। हर बच्चा चिंतित है, मेरा भविष्य क्या होगा, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट क्या होगा। परीक्षा भी हुई तो ओपन बुक एग्जाम हुई है, एग्रीगेट करके हो रही है। कंपटीशन उनका खत्म हो गया, फर्स्ट आने की ललक खत्म हो गई, मेरिट में आने की इच्छा शक्ति खत्म। दूसरा खतरनाक पहलू है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो है बच्चों के साथ ज्यादतियाँ बहुत हुई हैं। चाइल्ड लाइन में अब तक 1,92,000 मामले आ चुके हैं, जिसपे इंटरफेयर करना पड़ा है, हस्तक्षेप करना पड़ा है। चाइल्ड लाइन में 1,92,000 मामले। अभी एक न्यूज़ आई थी, उसमें बताया था कि जयपुर में 12 साल का एक संजय बैरागी, नाम बदल दिया था उन्होंने, उसने फ़ोन किया। वो बच्चा इतना परेशान हो गया था, लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद था, उसके पिताजी घर में थे और शराब की आदत थी पिताजी को, वो शराब पीते थे। अब शराब नहीं मिल रही थी, घर के बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो वो घर में ही शराब पीने लगे जब लाके, और उसमें रोज माँ और पिता के बीच में झगड़ा होता था। वो बच्चा फिर शिकार होता था, रोज पिटता था। इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि एक दिन अंततः उसने कहीं से उसको नंबर मिला, चाइल्ड लाइन को उसने फ़ोन किया। फिर चाइल्ड लाइन वालों ने आके उसकी काउंसलिंग की तो एक ही पक्ष पता चला। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं, चाइल्ड लाइन वालों को उनसे भी मदद करना पड़ी। बच्चे परेशान इसलिए कि घर में माता पिता रह रहे हैं, भाई बहन रह रहे हैं, और कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम के कारण जो वीडियो चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, मीटिंग्स होती है। अब छोटे बच्चे बोलते हैं कि हम अगर घर में खेलते हैं तो बड़े भाई पापा हमको डांटते हैं, बोले तुम्हारे कारण हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, घर के बाहर जाने नहीं देते, घर में खेलने नहीं देते, बोले आप यहाँ, अब हम कहाँ जाएं। तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए बच्चे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की एक कहानी है कि वहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को एक गैंग ने पकड़ लिया और वो गांजे की तस्करी कराने लगे। बच्चों से तस्करी करा रहे हैं, उन तस्करी कराने के साथ साथ उनको गांजे की लत लगा दी, बच्चे नशे के आदी हो गए। अब किसी तरह से कुछ बच्चे वहाँ से निकल पाए और कुछ लोगों ने बात की तो पुलिस की मदद में आए, तो पुलिस ने उन बच्चों को छुड़ाया। घर वालों को पता ही नहीं चला था, वो सोच रहे थे उनके बच्चे गुम गए हैं। गुमे नहीं थे, गैंग उनको ले गई थी। लॉकडाउन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहर बन के बच्चों के जीवन में आया। सबसे बुरा समय, बच्चे जो कि अपने समूह में रहते हैं, मित्र मंडली में रहते हैं, उनको घर में रहना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन उनके ऊपर बाल प्रताड़ना बढ़ती जा रही है। कुछ तो बाल विवाह की भी खबरें आई हैं चाइल्ड हेल्पलाइन में। चाइल्ड हेल्पलाइन में है कि इस दौरान लोगों ने ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना, कुछ नहीं कर रहा, तो बच्चों की शादी, इसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, 12-13 साल की लड़कियों के विवाह कर दिए गए। अब इनमें जो है 1,92,000 जो मामले, उसमें बाल विवाह के भी मामले थे। अभी बीच में अक्ति पर्व पड़ा था, अक्ति में शादियाँ कर दी। कुछ रिकॉर्ड हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के पास, कुछ नहीं आई, लेकिन बच्चों की शादियाँ कर दी गई। ये प्रताड़ना है। यहाँ पे अभी एक जो अध्ययन हुआ है, अभी विधिवत अध्ययन नहीं हुए, हो रहे हैं, सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रहे हैं।
हम सभी समाजशास्त्रियों को भी करना चाहिए। तो कुछ जो घटनाएं हैं उस पर मैं आपकी वो ध्यान आकर्षित करूंगा। वो ये है कि कोरोना काल में जो करीब करीब 2 साल होने आ रहा है, 2 साल के पीरियड में, कोरोना पीरियड में बाल तस्करी भी हुई है। बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बाल तस्करी हुई है, उनके साथ यौन प्रताड़ना हुई है, मानसिक शोषण तो 100% मानसिक शोषण हो रहा है, साइबर अपराध भी उनके माध्यम से कराए जा रहे हैं। तो ऐसे 37,000 मामलों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। सोचिए, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। आप अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करूंगा तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात कोरोना में बाल हिंसा बढ़ गई है। राजस्थान में भी हुआ था, राजस्थान सरकार भी परेशान है। राजस्थान में राजस्थान क्या मध्य प्रदेश सभी जगह है, तो राजस्थान का एक सर्वे आया था कि वहाँ पे परिवार की जो आर्थिक हालत बिगड़ी है उससे बाल अपराधों में वृद्धि हो गई। मतलब आर्थिक अपराध के पैरेलल बाल अपराध बढ़े हैं, इनमें सकारात्मक संबंध पाया गया। वहां पे एक बचपन बचाओ संस्था है, उसने 823 बच्चों को मजदूरी के चंगुल से मुक्त कराया, मतलब बाल श्रमिक बन गए थे। ये भी एक है ना, बच्चों के साथ शोषण, बाल हिंसा हो रही है कि वो जो पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने को, उनको आर्थिक मजबूरी के चलते रोजगार में संलग्न करा दिया गया। सस्ता श्रम था, बाल मजदूरी में इसलिए वृद्धि हुई है। श्रम बहुत सस्ता है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो बच्चों को दे रहे हैं, वो बच्चों को काम दे रहे हैं तो वहां पे मजदूरी भी कम दे रहे हैं। 2020 में राजस्थान का आंकड़ा है कि सन 2020 में बच्चों से दुष्कर्म के 1225 मामले भी आए। बाल दुष्कर्म, उसमें मेल भी है फीमेल भी है। तो बाल दुष्कर्म किए जा रहे हैं जो कि यौन हिंसा का एक माध्यम है। 1225 बच्चे। बाल विवाह के वहाँ राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं, जो वहाँ पे एक संस्था काम करती है, बचपन बचाओ आंदोलन, उसने बताया 33% बाल विवाह में वृद्धि हुई है। बाल विवाह प्रतिबंधित है, लेकिन कोरोना के कारण वृद्धि हो रही। राजस्थान अकेले में 33% बाल विवाह में जब वृद्धि हुई तो आप अन्य राज्यों की हालात से भी वाकिफ हो सकते हैं, अन्य राज्यों की क्या हालत होगी। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में बच्चों के साथ एकदम करीब 150 मामले दर्ज हुए हैं ज्यादती के। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो ये मामले हुए हैं, कई तो अभी भी गुमनामी में हैं। इसमें मारपीट बहुत हो रही है बच्चों के साथ। परिवार के माता पिता का रोजगार छिन जाता है, घर में बैठे हैं, मजबूरी है, तो वो मानसिक प्रताड़ना जो है, मानसिक कष्ट उनका जो है बच्चों पे आता है और वो बच्चों के साथ मारपीट होती है। आर्थिक स्थिति बढ़ी तो परिवार का दबाव होता है, तो परिवार में हिंसा जो है बच्चों को झेलना पड़ रही है। 20% मामलों में आर्थिक रूप से संपन्न घर के नाबालिग शामिल भी है। अब सोचिए, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वे आया है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में बंद होने के कारण मानसिक रूप से ग्रसित होने के कारण वो बात बात पे अपने नाबालिग बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कोई आंकड़े नहीं आए, लेकिन मध्य प्रदेश के भी अघोषित आंकड़े जो हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन के 1,92,000 मामले हैं, और भी इसमें मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश के मामलों की अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में आए दिन पेपरों में घटना आती है कि उन बच्चों की तो हालत बहुत ख़राब हो गई जिनके पिताजी भी कोविड के कारण जिनका देहांत हो गया, माँ का देहांत हो गया। अब छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके घर में कोई नहीं है उनको संभालने वाला, उनको देख रेख करने वाला। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये एक समाजशास्त्री चिंतन का विषय है कि ऐसे बेघर हुए बच्चों के लिए, हालांकि सरकार ने उनको सर्वे चालू किया, उनके देखभाल करेगी, लेकिन सरकारी तौर पे देखभाल होने के बावजूद ऐसे बेघर बच्चों को आश्रय कौन देगा? उनका क्या हालात होंगे? पढ़ना लिखना खत्म हो गया, उनके साथ शोषण होगा, बाल शोषण होगा, मानसिक शोषण होगा, शारीरिक शोषण होगा, सभी कुछ होगा। तो ये एक बहुत बुरी स्थिति आ रही है कि कोरोना का जो सामाजिक पक्ष है, हम देखें, आर्थिक पक्ष पे सभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक पक्ष में देखें तो सामाजिक पक्ष में बच्चे ही सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा उन पे ही प्रहार पड़ा है कोरोना का। उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, घर का रोजगार छूट गया, तो आर्थिक स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। खेलने कूदने की उम्र में उनको काम करना पड़ रहा है, उनके साथ तस्करी हो रहा है, नशे की लत में शामिल होते जा रहे हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं, यौन हिंसा हो रही है,
बाल विवाह उनके साथ हो रहे हैं, उनको श्रम कार्य कराया जा रहा है। अभी जो ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन बुकिंग जो होती है, होम डिलीवरी का जो काम है, आप कहीं भी देखेंगे, हम अपने आसपास के शहरों में होम डिलीवरी बच्चे ही कर रहे हैं। सब्जी के थैले लेके, सब्जी और ये किराने का सामान लेके वो घर घर पहुंचाते हैं। दुकानदारों ने रख लिया छोटे छोटे बच्चे। अब पूछिए, छोटा बच्चा दिन रात इधर से ऊपर जाता है। कुछ फ्लैट्स में तो ये स्थिति है कि लिफ्ट रहती है, बच्चा लिफ्ट में चलने में डरता, उसको आइडिया नहीं, लिफ्ट ऑपरेट नहीं कर पाता। 5-5, 6-6 मंजिल ऊपर नीचे सामान सप्लाई करता है। न्यूज़पेपर बांट रहे हैं, न्यूज़पेपर में पहुंचाने का काम करते हैं। ये सारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं कोरोना का शिकार हैं, कोरोना के कारण। तो बाल हिंसा जो बढ़ रही है, हमें बाल हिंसा पे भी ध्यान देना होगा कि सरकार के साथ साथ समाजशास्त्रियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, समाज सुधारकों को इस पे ध्यान देना होगा कि ऐसे कौन से प्रयास, ऐसे कौन सी योजनाएं बनाई जाएं कि हमारे आसपास जो बाल हिंसा बढ़ी है, कोरोना के कारण जो बाल हिंसा में वृद्धि हुई है, बाल हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाए, जिससे हमारा बचपन सुधर सके। बचपन के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, बचपन जो हमारा ख़त्म हो रहा है, बचपन को बचाने का हम प्रयास करें। इसलिए आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैं ये अपील करता हूं कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में बाल हिंसा को रोकने के प्रयास करें।